नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत, जिस पुस्तक का नाम है सुभाषिका तृतीयो भाग, उसका हम लोग तीसरा पाठ, तृतीय पाठ, उस पाठ का नाम है निवारणीय यम प्रथा, को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो निवारणीय यम प्रथा कहता है इस प्रथा का कौन प्रथा? दहेज प्रथा का निवारण करना चाहिए। इस प्रथा का निवारण करना चाहिए, यही पाठ का नाम है। यह एक नाटक के रूप में यह पाठ है। पहला पात्र का नाम है पन्ना। वह एक विधवा औरत है। उसकी पुत्री का नाम है स्मृति। ठीक है। उसके अगला जो पात्र है वह रामवृक्ष नाम है। रामवृक्ष पन्ना का भाई है। पन्ना का भाई कौन है? रामवृक्ष। और एक लड़का है जिसका नाम है आदर्श, और आदर्श के पिता का नाम है धनेश्वर। तो आदर्श के पिता का नाम क्या है? धनेश्वर। इन्हीं के इर्द गिर्द यह नाटक चलेगा। तो आइए हम लोग नाटक को पढ़ते हैं। पन्ना, ये लिखा हुआ इधर पन्ना रामवृक्ष, पन्ना रामवृक्ष, मतलब कि ये पन्ना कह रही है ना, डैश लेके लिखा हुआ है, हे प्रभो चिंताम प्रकटयति, हे प्रभो चिंताम प्रकटयति, कोऽपि उपायः न दृश्यते, मम पुत्र्याः स्मृत्याः विवाहं कथम भविष्यति। ठीक है। तो ये पन्ना बोल रही है कि हे प्रभु, मतलब हे ईश्वर, चिंता प्रकट करते हुए कहती है। कैसे बोलती है वह? हे ईश्वर, वो चिंता प्रकट करते हुए कहती है कि हे ईश्वर, कोऽपि उपायः न दृश्यते, कोई भी उपाय नहीं दिखता है। मम पुत्र्याः स्मृत्याः विवाहं कथम भविष्यति, मेरी पुत्री स्मृति का विवाह कैसे होगा। ये पन्ना जो है ये चिंता प्रकट करते हुए ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, कोई भी उपाय नहीं दिखता है। कोऽपि मतलब कोई भी, उपाय न दृश्यते, दृश्यते का मतलब होता है दिखना। तो कोऽपि उपाय न दृश्यते, कोई भी उपाय नहीं दिखता है कि मेरी पुत्री का विवाह, मेरी पुत्री स्मृति का विवाह कैसे होगा। रामवृक्ष ये कहता है, जो पन्ना का भाई है, चिंता माम कुरु, चिंता मत करो, मम संज्ञाने एक सुयोग्य वरः अस्ति, मेरे संज्ञान में मतलब मेरे जानकारी में एक सुयोग्य वर है। कौन बोला? रामवृक्ष कहता है कि चिंता मत करो, मेरे संज्ञान में एक सुयोग्य वर है, मतलब एक अच्छा लड़का है। स झारखंड सर्वकारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरत अस्ति, वह झारखंड सरकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी पद पर कार्यरत है। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब बीडीओ जिसको हम लोग जानते हैं, वह झारखंड सरकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी पद पर कार्यरत है। तस्य नाम आदर्श, उसका नाम आदर्श है। पन्ना, अब पन्ना कहती है साश्चर्येन, पन्ना आश्चर्य के साथ कहती है, मतलब वो आश्चर्य प्रकट करते हुए कहती है, किम सह मम पुत्र्या सह विवाहम करिष्यति, क्या वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा। कौन बोल रहा है? पन्ना बोलती है आश्चर्य के साथ कि क्या वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा। रामवृक्ष बोलते हैं आम, मतलब हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ, सह व्यवहार कुशल आधुनिक विचार युक्त च अस्ति। आम अहम जानामि मतलब हाँ, मैं जानता हूँ, वह व्यवहार कुशल, आधुनिक विचार और आधुनिक विचार युक्त है। कौन? वो लड़का के बारे में बोलता है, आदर्श के बारे में, कि मैं जानता हूँ वह व्यवहार कुशल और आधुनिक विचार से युक्त
है। यथा नाम तथा कर्म, उसका जैसा नाम है वैसा ही कर्म है। उसका नाम है आदर्श, तो वह एक आदर्श लड़का भी है। मतलब जैसा नाम है वैसा ही उसका कर्म भी है। उभौ लोहरदग्गा जिलांतर्गते मर्राडी ग्रामे आदर्शस्य पितुः धनेश्वरस्य पार्श्वे गच्छतः। उभौ मतलब वे दोनों, कौन दोनों? पन्ना और राम वृक्ष। उभौ लोहरदग्गा जिला अंतर्गते, उभौ मतलब वे दोनों लोहरदग्गा जिला के अंतर्गत मर्राडी ग्राम में आदर्श के पिता धनेश्वर के पास जाते हैं। कौन? पन्ना और राम वृक्ष। वो लड़का कहाँ का था? लोहरदग्गा जिला के अंतर्गत मर्राडी ग्राम का। वहां ये लोग दोनों जाते हैं। राम वृक्ष बोलते हैं नमस्कार महोदय, नमस्कार महोदय। धनेश्वर कहता है, धनेश्वर जी बोलते हैं नमस्कार अंतः आगच्छताम, अंदर आइए। जब इसके घर पे लोग पहुंचता है तो वहां जाने के बाद राम वृक्ष बोलते हैं नमस्कार, नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय। धनेश्वर जी बोलते हैं नमस्कार अंतः आगच्छताम, नमस्कार नमस्कार, आइए अंदर आइए। यही कहते हैं ये, नमस्कार अंतः आगच्छताम मतलब अंदर आइए। राम वृक्ष इयं मम भगिनी, राम वृक्ष जी बोलते हैं इयं मम भगिनी, यह मेरी बहन है। ऐसा मध्य विद्यालय आदेश पाल पदे सेवारता अस्ति, यह मध्य विद्यालय में आदेशपाल पद पर सेवारत है। मतलब यह मध्य विद्यालय में आदेशपाल के पद पर कार्यरत है। सेवारत है मतलब कि सेवा में है। अस्याः पुत्री स्मृति गत वर्षे प्रथम श्रेण्याम स्नातकोत्तीर्णा जाता, इसकी पुत्री स्मृति पिछले वर्ष प्रथम श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण की है। अहम इच्छामि यत् भवतः पुत्रेण आदर्शेन सह तस्या विवाह भवेत्। मेरी इच्छा है यत् भवतः पुत्रेण, कि आपके पुत्र के साथ, आपके पुत्र आदर्श के साथ इसकी विवाह हो। धनेश्वर कथम न मम पुत्रस्य विवाह तु करणीय एव, परंतु विवाहे अहम एकमपि रूप्यकम व्ययम न करिष्यामि। धनेश्वर जी बोलते हैं कथम न, क्यों नहीं, कथम न क्यों नहीं, मम पुत्रस्य विवाह तु करणीय, मेरे पुत्र की शादी, मेरे पुत्र की विवाह तो करनी ही है, परंतु विवाहे अहम एकम अपि रूप्यकम व्ययम न करिष्यामि, परंतु विवाह में मैं एक भी रुपया व्यय नहीं करूंगा। क्या बोले वो? धनेश्वर जी कहते हैं कथम न, क्यों नहीं, मेरे पुत्र की शादी तो करनी ही है, परंतु विवाह में मैं एक भी रुपया व्यय नहीं करूंगा, खर्च नहीं करूंगा। पन्ना कहती है मम पुत्री अतीव सुशीला सुंदरी गृह कार्य दक्षा सुशिक्षिता चास्ती। मेरी पुत्री अतीव सुशीला, माने मेरी पुत्री बहुत सुशील सुंदरी, गृह कार्य में दक्ष और सुशिक्षित है। अहम निज पक्षतः पूर्ण प्रयासम करिष्यामि, मैं अपने पक्ष से, मैं अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगी, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। धनेश्वर कहते हैं, धनेश्वर सम्यक गस्ती, यहाँ पे है ये सम्यक गस्ती का मतलब है सम्यक प्लस अस्ति, सम्यक गस्ती। सम्यक मतलब ठीक, अस्ति मतलब है, तो सम्यक गस्ती का मतलब हो गया ठीक है। अहम कन्याम दृष्ट्वा निश्चयम करिष्यामि, मैं
कन्या को देखकर निश्चय करूंगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है किंचिदी दनांतरम धनेश्वरः कन्याया गृहं गच्छति। कुछ समय के पश्चात धनेश्वर कन्या के गृह जाता है, मतलब कन्या के घर, लड़की वाले के घर जाता है। पन्ना राम वृक्षश्च तस्य सत्कारं कुरुत। पन्ना और राम वृक्ष उनका सत्कार करते हैं। धनेश्वरः कन्या तु सुंदरी अस्ति। धनेश्वर जी बोलते हैं कन्या तु सुंदरी अस्ति, कन्या तो सुंदर है। मम पुत्रानुरूपा, इसको हम लोग पढ़ेंगे मम पुत्र प्लस अनुरूपा, मतलब मेरे पुत्र के अनुसार। पुत्रानुरूपा मतलब पुत्र के अनुरूप है। कन्या तो सुंदरी अस्ति, कन्या तो सुंदर है। मम पुत्रानुरूपा चास्ति, च अस्ति, और मेरे पुत्र के अनुरूप है। मम पुत्रानुरूपा चास्ति का मतलब हो गया और मेरे पुत्र के अनुरूप है। विवाह अग्रिम मासस्य षड्विंश दिनांके भविष्यति। विवाह अगले माह के षड्विंश दिनांके मतलब 26 तारीख को होगी। विवाह अगले मास के 26 तारीख को होगी। मम प्रतिष्ठानुसारम आयोजनम भवेत्, मेरे प्रतिष्ठा के अनुसार आयोजन होना चाहिए। पन्ना बोलती है अवश्यम, ठीक है। अहमपि यथाशक्ति प्रयासम करिष्यामि, मैं भी यथाशक्ति प्रयासम करिष्यामि, मैं भी अपने शक्ति के अनुसार प्रयास करूंगी। विवाहस्य दिवसे सर्वे आयोजने संलग्ना सन्ति, विवाह के दिन सभी आयोजन में संलग्न हैं। सर्वत्र हर्षोल्लास अस्ति, सभी जगह हर्षोल्लास है, खुशी का माहौल है। धनेश्वर पन्नाम आहूय कथयति, धनेश्वर पन्ना को बुलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। धनेश्वर जी बोल रहे हैं भवत्याः अत्युत्तमा व्यवस्था कृता, आपने बहुत उत्तम व्यवस्था की है। संप्रति तिलकस्य कार्यक्रम करणीय, इस समय तिलक का कार्यक्रम भी करना चाहिए। इस समय तिलक का कार्यक्रम करना चाहिए। पन्ना, ये पन्ना कहती है आश्चर्येन, अर्थात तो बहुत आश्चर्यचकित होकर के वो कहती है, अर्थात या क्या। धनेश्वर जी बोलते विवाह पूर्वम तिलकम तु भवत्येव, मतलब धनेश्वर जी कहते हैं विवाह के पूर्व तिलक तो होना ही चाहिए। भवत्येव मतलब कि होना ही चाहिए। आनयतु यौतुकम, लाइए दहेज, ठीक है। धनेश्वर जी क्या बोले, विवाह के पूर्व तिलक तो होना ही चाहिए। आनयतु यौतुकम, लाइए दहेज। पन्ना यौतुकस्य वार्ता तु नासीत्, पुनः कीदृशम यौतुकम, तो यहाँ हम पहले बता दें कि यौतुक का मतलब होता है दहेज। तो पन्ना कहती है यौतुकस्य मतलब दहेज की वार्ता तो नहीं थी, मतलब दहेज का बात तो नहीं हुआ था। पुनः कीदृशम यौतुकम, फिर यह दहेज कैसा, फिर दहेज कैसा। धनेश्वर बोलते हैं यौतुकम नास्ति चेत विवाह न भविष्यति, दहेज नहीं है तो यह विवाह नहीं होगा। धनेश्वर बोलता है यौतुकम नास्ति चेत विवाह न भविष्यति, दहेज नहीं है तो विवाह, यह विवाह नहीं होगा। पन्ना क्षम्यताम महोदय, वो कहती है माफ कीजिए महोदय। मम पार्श्वे यतिकम प्यासित सर्वम अस्मिन् आयोजने व्ययितम इतो अपि दातुमहम असमर्था अस्मि। तो क्षम्यताम महोदय, पन्ना बोलती है क्षम्यताम महोदय मतलब माफ कीजिएगा महाशय। मम पार्श्वे मतलब मेरे पास, यत्कम प्यासित जो मेरे पास था, सब सर्वम अस्मिन सर्व मैंने इस आयोजन में व्यय कर दिया। मेरे पास जो
मेरे पास जो भी था सभी मैं इस आयोजन में व्यय कर दिया। इतो अपि दातुमहम असमर्था अस्मि, और भी देने में मैं असमर्थ हूँ। धनेश्वर बोलते हैं, धनेश्वर भवती किम विचारितवती यौतुकम बिना एव विवाह भविष्यति इति। धनेश्वर कहते हैं, भवती किम विचारितवती, आप क्या विचार की कि यौतुकम बिना मतलब दहेज के बिना ही विवाह होगा। मतलब आप ऐसा सोची कि आप ऐसा कैसे सोची कि दहेज के बिना ही विवाह होगा। भवती किम विचारितवती, आपने कैसे विचार किया कि यौतुकम बिना मतलब दहेज के बिना ही विवाह होगा। अयम विवाह कदापि न भविष्यति, यह विवाह कभी भी नहीं होगा। पन्ना धनेश्वरस्य पादयोः पतति, पन्ना जो है वो धनेश्वर के पैरों पर गिरती है। स्मृति मध्य आगच्छति, स्मृति जो उसकी बेटी है पन्ना की, वो उसके मध्य में आ जाती है। स्मृति कहती है माता माम मा रोदितु, माता मा रोदितु, माँ मत रो, न करिष्यामि अमुम विवाहम, न करिष्यामि माने वो मना करती है कि मैं नहीं करूंगी इस विवाह को, मैं इस विवाह को नहीं करूंगी। यस्य मनसि वित्तमेव सर्वमस्ति, यस्य मनसि जिसके मन में वित्त ही सब कुछ है, वित्तमेव सर्वमस्ति सब कुछ वित्त ही है। यह एतादृशः लोलुपः क्रूरश्चास्ति नास्ति सह संबंध योग्य, जिसके मन में वित्त ही सब कुछ है, जो ऐसा लालची और क्रूर है, वह संबंध के लायक नहीं है। नास्ति आवश्यकता चिंताया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अहम स्वावलंबिनी भूत्वा, मैं आत्मनिर्भर होकर स्वविवाहम करिष्यामि, अपना विवाह करूंगी। मत्समा अनेका कन्या यौतुक पीड़िता सन्ति, मेरे जैसी अनेक कन्या दहेज से पीड़ित हैं। एतस्य विरोधः करणीय एव, इसका विरोध करना ही चाहिए। पन्ना पुत्री एवं मावद अन्यथा अस्माकं बहु निंदा भविष्यति। पन्ना बोलती है, पुत्री एवं मावद, ऐसा मत बोलो, अन्यथा हमारी मतलब हम लोगों की बहुत निंदा होगी। स्मृति मात मतलब माता, निंदा तु तस्य भविष्यति यह यौतुक लोलुपः अस्ति, निंदा तो उसकी होगी जो दहेज का लालची है। यौतुक दानम ग्रहणम च वैधानिका प्राध सामाजिक कुरीतिश्चास्ति, कहता है यौतुक दानम दहेज लेना, दहेज दान करना और ग्रहण करना दो वैधानिक अपराध और सामाजिक कुरीति हैं। अस्माभिः समाजात इयं प्रथा निवारणीया, हमारे द्वारा समाज से इस प्रथा को रोकनी चाहिए, या हम लोगों को समाज से इस प्रथा को रोकनी चाहिए, हम लोगों को समाज से इस प्रथा को रोकनी चाहिए। स्मृत्या मातुलः ताम वारयति तत्रैव आदर्शः प्रविशति, स्मृति का मामा उसको रोकता है, तभी आदर्श प्रवेश करता है। आदर्श माता आनयतु स्मृतिम अस्मिन् मंडपे, माता स्मृति को इस मंडप में लाइए। अहम तया सह विवाहम करिष्यामि, मैं तब उसके साथ विवाह करूंगा। धनेश्वर पुत्र किम वदसी, धनेश्वर बोलते हैं पुत्र क्या बोलते हो। किम तौ मति भ्रष्टा जाता, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मम विरोधम करोसी, मेरा विरोध करोगे। आदर्श बोलता है, हे पिता भवान मम पूजनीया, हे पिता आप मेरे लिए पूजनीय हैं। अहम भवतः विरुद्धम कदापि न गमिष्यामि, मैं आपके विरुद्ध कभी भी नहीं जाऊंगा। परंतु विवाहे अहम सुयोग्याम भार्याम इच्छामि, परंतु विवाह में मैं सुयोग्य पत्नी चाहता हूँ, न कि दहेज। स्मृति एवं मत कृते अनुकूला जीवन संगिनी अस्ति, स्मृति ही मेरे लिए मेरे अनुकूल जीवन संगिनी है।
अतएव अहम अनया सह एवं विवाहम करिष्यामि, इसलिए मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। धनेश्वर लज्जितः भूत्वा तूष्णीम भवति, धनेश्वर लज्जित होकर चुप हो जाता है। स्मृत्या सह आदर्शस्य विवाह भवति, स्मृति के साथ आदर्श का विवाह होता है। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, सभी प्रसन्न होते हैं। पन्ना बोलती है प्रसन्ना भूत्वा हे ईश्वर एतादृशी पुत्री जामाता च सर्वेषां भवेताम भवेताम। पन्ना बोलती है प्रसन्न होकर, खुश होकर के बोलती है हे ईश्वर एतादृशी पुत्री, ऐसी पुत्री और जामाता मतलब दामाद, ऐसी पुत्री और दामाद सर्वेषां भवेताम, सभी को होनी चाहिए। ऐसी पुत्री और दामाद सभी को हो। सर्वे निष्क्रांता, सभी लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ हमने इस पूरे पाठ में देखा दहेज प्रथा का विरोध, कि दहेज प्रथा जो की है वो समाज का एक बुराई है, इसको यहाँ से हटना चाहिए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।